नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ ज़रूरी बातों में कुछ खास खबरों पर नज़र। सबसे पहले 2008 में 26 नवंबर को हुए चरमपंथी हमले में मारे गए लोगों को आज देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस मुख्यालय दफ्तर में इस घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 26 नवंबर के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं 2008 में 26 नवंबर को चरमपंथियों के हमले में 160 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई थी। इस हमले की शुरुआत इससे 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को हुई थी, जब कराची से नाव के रास्ते चरमपंथी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव में मुंबई पहुंचे थे जो ये आतंकी थे। चरमपंथी जिस भारतीय नाव में सवार थे उस पर उन्होंने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मार डाला था। अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। टनल के अंदर ड्रिलिंग के लिए जो ऑगर मशीन लगाई है वो टूट गई है, तो इससे ड्रिलिंग के काम में बाधा आ रही है। इस बीच टीआरडीओ की मदद भी मांगी गई है। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को डीआरडीओ के उपकरण देहरादून तक पहुंचाए। सुरंग में ऑगर मशीन की मदद से खुदाई चल रही थी जो वहां फंस गई और उसे पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए हैदराबाद से मशीन मंगाई गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने धामी से शनिवार को दोपहर सिलिक्वारा सुरंग के बाहर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मीडिया को बताया कि हैदराबाद से मशीन आने के बाद एक बार फिर कल सुबह यानी रविवार को सुबह काम शुरू होगा। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। वहीं माइक्रो टर्निंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने रविवार को यानी संडे को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि अभी भी वहां ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन बीच में मेटल आ जाने की वजह से ये काम बाधित हो रहा है। हालांकि प्लाज्मा मशीन से कटिंग की जा रही है और उसकी तैयारी भी की जा रही है। Cutting machine is reached here. The plasma machine, we're still cutting the auger to get the screw out. There's about 16 metres more of auger to cut. We're getting about a metre an hour at the moment. So it is reached here. I don't know yet at the moment. We don't know if it's reached, but we're setting up a second tunnel at the moment. So. दोस्तों इससे आगे चले तो अगली खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनत नगर विधानसभा सीट में एक रैली के दौरान बीजेपी और केसीआर की बीआरएस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो सभी कांग्रेस के समय में हुए हैं और जितनी भी टूट हुई है वह बीजेपी या बीआरएस के समय हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हैदराबाद में फार्मेसी के जुड़े बड़े बड़े कारखाने थे, लेकिन पीएम मोदी ने इन कारखानों को बर्बाद कर अपने मित्रों को बेच रहे हैं। कांग्रेस ने जो भी बनाया मोदी ने उसे बर्बाद कर दिया। आज पूरे देश में करीब 30 लाख नौकरियां खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही। पीएम मोदी और केसीआर गरीबों को आरक्षण का फायदा नहीं देना चाहते हैं। वो गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाना चाहते हैं। सनत नगर पहले से इसके आजू बाजू के भी जितने कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये सभी इंडस्ट्रीज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में आए, जिसमें डीआरडीओ है, फार्मेसी के हैं और यहाँ से दूर बीएल है, बीएचईएल है। ऐसे बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस ने इस एरिया में स्थापन किए। यहाँ तक मैं जब लेबर मिनिस्टर था उस वक्त यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज के लिए ईएसआई का हॉस्पिटल हमने यहाँ बनाया और आज लोगों को उसका फायदा मिला। और लेबर के लिए डायग्नोज करने की एक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी खोला गया। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो सिर्फ कांग्रेस में होते हैं और जो लूट होती है ये सब
जो लोग हमारे खिलाफ है उनके जमाने में होता है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ केसीआर ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ फार्म हाउस में जाकर बैठते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसे ही हमें भी हाथ से हाथ मिलाकर केसीआर को सरकार से बाहर निकालना होगा। इससे पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राज्य में चुनावी अभियान के दौरान एक रैली में बीआरएस और कांग्रेस को निशाने पर भी लिया था। अगली खबर की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान की 199 सीटों पर कुल 1862 उम्मीदवार खड़े थे। यहाँ मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 है। इनमें से 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता शामिल है। नए मतदाताओं की संख्या 22,61,008 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे अधिक मतदान जैसलमेर जिले में हुआ। हनुमानगढ़ और धौलपुर जिले दूसरे नंबर पर रहे। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि जिन मतदाता केंद्र पर झड़प की घटनाएं हुई है वहां पुनर्वर्तमान के बारे में भी फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं भी मतदान प्रक्रिया रुकने की सूचना नहीं है। कुछ बूथों पर ईवीएम की खराबी पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। आगे अगली खबर की बात करें तो हमास ने 17 और बंधकों को छोड़ा है। इनमें से 13 इसराइली और 4 भाई नागरिक हैं। इसके साथ ही 13 इसराइली बंधकों को छोड़ने के एवज में छोड़े गए 39 फिलिस्तीनी कैदी वेस्ट बैंक और यरूशलेम पहुंच गए हैं। जिन 39 कैदियों को छोड़ा गया है उनमें 6 महिलाएं हैं। बाकी सभी 18 साल से कम की उम्र के हैं।